आइए जानते हैं ध्यान साधना के लिए महत्वपूर्ण कदम क्या है। ध्यान साधना के लिए 4 कदम महत्वपूर्ण हैं। पहला कदम है शिथिल होना। शिथिल मतलब रिलैक्स होने के लिए प्राणायाम का उपयोग भी किया जाता है। उदाहरणतः 4 की गिनती पर सांस लेना और 4 की गिनती पर सांस छोड़ना। इस तरह सांस को नियंत्रित किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए और शिथिलीकरण करने के लिए लाभदायक है। प्राणायाम शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रखने में उपयोगी है तथा शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में प्रभावशाली है। प्राणायाम के अलावा इस बताए हुए प्रयोग में भी आप शिथिल होने के लिए मदद ले सकते हैं। बैठकर या लेटकर एक लंबी सांस लेकर उसे धीरे धीरे छोड़ें। अपने मन को आराम देने के लिए एक ऐसा दृश्य अपनी आंखों के सामने लाएं जो अब तक के लिए आपको सबसे प्रिय हो। उदाहरणतः किसी बगीचे का दृश्य, किसी पहाड़ी के झरने का दृश्य जहां आप पिकनिक पर गए थे, किसी सुंदर समुद्र के किनारे का दृश्य इत्यादि। अपनी आंखों को उस दृश्य में टहलने दें। उस दृश्य की सभी खास बातों पर ध्यान दें। जब आपका मन वह दृश्य पूरी तरह से देख ले, भोग ले, तब अपने शरीर को जांच ले। यदि कोई अंग अब भी तनावपूर्ण लगे तो उस अंग को खिंचाव देकर ढीला छोड़ दे और उस अंग को कहे, तनाव को जाने दो। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। इस तरह शरीर के हाथ पैर, कंधे, कमर, घुटनों और आंखों से तनाव निकाल दे। हमारे अंग हमारा कहना मानते हैं। यह विधि शरीर शिथिल करने के लिए असरदार है। ध्यान साधना का दूसरा महत्वपूर्ण कदम। ध्यान साधना के लिए दूसरा महत्वपूर्ण कदम मनन है। किसी भी चीज को गहराई से जानना तथा उसे पूर्णता से समझ लेना यानी मनन। उदाहरण के तौर पर अगर आपको कहा जाए कि पेन के बारे में सोचें, तो आप कुछ देर तक सोचते हैं और बाद में आपका सोचना बंद हो जाता है। जबकि मनन यानी उसके बाद भी सोचते रहना, फिर उस क्षण दूसरे किसी विषय पर नहीं सोचना। सिर्फ पेन पर सोचना है। मनन के साथ चिंतन भी आता है, परंतु दोनों में बहुत फर्क है। मनन यानी पहले सकारात्मक बातें सोचना, बाद में नकारात्मक बातों की तरफ जाना। चिंतन इसके बिल्कुल विपरीत है, जिसमें पहले इंसान नकारात्मक बातें सोचता है, बाद में सकारात्मक। उदाहरणतः जैसे किसी ने गुलाब का पौधा देखा और अगर वह मनन करने वाला है तो उसका ध्यान फूलों की खूबसूरती की तरफ जाएगा और बाद में उसे कांटों का भी महत्व पता चलेगा कि ये कांटे फूलों की सुरक्षा के लिए हैं। अगर वह चिंतन मनन करने वाला है तो पहले उसका ध्यान कांटों की ओर जाएगा और उसे फूलों की खूबसूरती दिखाई नहीं देगी। परिणामतः वह प्रकृति के आनंद से वंचित रह जाएगा। इसीलिए मनन
चिंतन को महत्व दिया गया है, न कि चिंतन मनन को। मन को एकाग्रित करने की विधि है मनन। बुद्धिमान इंसान को मन को एकाग्रित करने के लिए मनन ज्यादा पसंद आएगा। मनन द्वारा कुछ ऐसी बातें जो आसानी से समझ नहीं पाते वो पता चलती है। इसीलिए कहा जाता है बिना मनन के हीरे भी कोयले हैं। एकाग्रता ध्यान साधना का तीसरा कदम है। यह मन का व्यायाम है। वह मन जो मोटा और स्थूल हो। मन जब बहुत विचारों में होता है तब वह मोटा एवं स्थूल हो जाता है। ऐसा मन संवेदनशील नहीं होता। वह विषय की गहराई में नहीं जा सकता। इस मन को तीक्ष्ण, तेज व सूक्ष्म बनाना होगा। उसे एकाग्रता का अभ्यास करवाना होगा। एकाग्रता लक्ष्य नहीं है, लेकिन एकाग्रता लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधन बन सकती है। एकाग्रता यानी मन को किसी एक चीज पर टिकाना जो मन को बिल्कुल पसंद नहीं है। एकाग्रता के अभ्यास में मन के साथ 3 बातें होती है। 1, एकाग्रता में मन बोर हो जाता है। दूसरा, एकाग्रता में नमन हो जाता है, मतलब मन गिर जाता है। और तीसरा, एकाग्रता में मन गहराई से काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ध्यान का चौथा कदम है आत्मनिरीक्षण। जब मन आत्मनिरीक्षण द्वारा सच्चाई देखकर यह समझने लगता है कि उसके दुख का कारण उसका कपट असत्य ही है, तब वह कपट मुक्त होने को तैयार हो जाता है। आत्मनिरीक्षण यानी हर घटना में अपने आप को देखना। इसे एक प्रयोग के साथ करके देखें। दिन के हर घंटे के बाद अपने आप से यह पूछें कि इस वक्त मेरे मन की स्थिति कैसी है, इस वक्त मेरी कौन सी अवस्था है। इस तरह दिन के हर घंटे में यदि आपने अपने आप से यह सवाल पूछे, तब आपका आत्म परीक्षण, आत्मनिरीक्षण बनेगा, होश बढ़ेगा, स्वसाक्षी का जन्म होना शुरू हो जाएगा।